इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, ये लेवल जेकेएसएसबी के पार है। ठीक है, और ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटा तो छोड़ ही दो, आप बड़े से बड़े एग्जाम, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपका केएएस और या फिर आपका यूपीएससी, उस लेवल के एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं आसान है, चलो अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी है तो हम ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है इसको लगाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो जी, इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल पूछे ही जाते हैं यहाँ से। चलो, नंबर 1 है हमारे पास, कार्डमम हिल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। कौन से पहाड़ों में कार्डमम हिल्स जो है ये आएंगे, आपको ये बताना है। कौन से पहाड़ों में आते हैं कार्डमम हिल्स? वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, विंध्यास में या अरावली में? तो इसका आंसर जो है ये वेस्टर्न घाट्स हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट, और ये केरला में पड़ जाएंगे आपके। जो कार्डमम हिल्स केरला में है एंड आर द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेट्यूज। ट्रू नहीं बताना, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। आपको कौन सी स्टेटमेंट बतानी है? रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट बतानी है? रॉन्ग। चलो जी, स्टेट नंबर 1, द डेक्कन प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड, मतलब एलिवेशन पे होता है और फ्लैटलैंड ऊपर से फ्लैट होता है। इंडियन प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट। जो इंडियन प्लेट्यू है, इंडिया में प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको बड़े सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। और चौथा है द मारवार प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, रॉन्ग पूछा है ना, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाईएस्ट प्लेट्यू ये नहीं, हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत है। हाईएस्ट प्लेट्यू इज तिब्बत। तिब्बत भी एक प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, याद रखना। चलो, अब बोलता है द डेक्कन प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। बिल्कुल जी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया के, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने बोला जी ठीक थी। प्लेट्यूज एलिवेटेड लैंड, ये भी स्टेटमेंट ठीक थी। प्लेट्यू मिनरल्स में बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमें गलत बतानी थी, गलत हमारी फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है जोजिला पास लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। जोजिला पास, जोजिला पास आप देखेंगे कश्मीर को कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ। कश्मीर को कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ, पड़ता है ज़ांस्कर रेंज में, ज़ांस्कर रेंज में। नेक्स्ट, विच ऑफ द, अच्छा, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। म्यांमार के साथ इनमें से कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर नहीं करती? ठीक है, वैसे तो ये सवाल पॉलिटिकल डिवीजन का है, लेकिन फिजियोग्राफी डिवीजन का भी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप हिमालय देखते और हिमालय का ये वाला साइज हिस्सा देखते आप, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, जिनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। तो पूर्वांचल हिल्स में यहाँ पे 4 स्टेट लाई करती हैं और इन चारों स्टेट के साथ म्यांमार बाउंड्री फॉर्म करता है। अगर आपको ये भी पता होगा तो आपका एक सवाल ये हल हो जाएगा। चलो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ा ही नहीं है, ये बिल्कुल इधर अलग है, नेपाल के साथ। ठीक है, इस तरफ इसके नेपाल है, इस तरफ इसके भूटान है, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शेयर नहीं करता, बाकी के ये 3 करते हैं, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा नागालैंड भी मणिपुर इसके म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं ना देखे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तो प्लेलिस्ट में जाए, इंडियन ज्योग्राफी में देख ले जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का कौन सी स्टेट पार्ट है? क्या मेघालय है, असम है, मध्य प्रदेश है, कि राजस्थान है? सिंपल सवाल है। पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने बोला ये हमारा ये इलाका, साउथ इंडिया का इलाका, यहाँ से लेके यहाँ तक का इलाका। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, इसके अलावा जितना भी एरिया है यहाँ नीचे, ये सारा का सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो मेघालय भी नहीं होगा, असम भी नहीं होगा, इवन राजस्थान भी नहीं होगा, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। ये पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लक्षद्वीप अभी आपको पता करंट में घूम रहा है, 2024 में लक्षद्वीप पे सवाल आने की पॉसिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा है। चलो जी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इंडिया में सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। दीज आर ऑफ कोरल ओरिजिन, कोरल आइलैंड्स हैं। 8 डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम द मालदीव्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे है हमारे, अगर आप देखेंगे लक्षद्वीप, इनके साउथ में मालदीव्स, तो ये चैनल जो है ये 8 डिग्री चैनल है बीच में पानी का। ठीक है, और ये
एंड्रोट आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो एंड्रोट आइलैंड है। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है आपको बताना। ऑप्शंस आपके पास, पहली स्टेटमेंट और दूसरी, दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, या फिर सारी ही स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा सारी, ये सारे स्टेटमेंट ठीक है। एंड्रोट सबसे बड़ा आइलैंड है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, कोरल ओरिजिन के आइलैंड्स हैं, और ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है, और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, इवन सबसे कम है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस द प्लेट्यू एंड देयर जोग्राफिकल स्प्रेड इज करेक्ट। प्लेट्यू के बारे में पूछा गया है और उनके जोग्राफिकल स्प्रेड, वो किस किस इलाके में फैले हुए हैं, इसके बारे में पूछा गया है आपसे, ठीक है। चलो जी, नंबर 1 डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू है, विंध्यास टू द नॉर्थ एंड पार्शली एनक्लोज्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। देखो यहाँ पे हम पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये क्या बोल रहा है जी, इसके नॉर्थ में विंध्यास है, ठीक, और ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। मालवा प्लेट्यू राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ है, बिल्कुल जी। इसके ऊपर आप देखेंगे मध्य प्रदेश इलाका और नेबरिंग इलाके में मालवा प्लेट्यू फैला हुआ है, ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ज़्यादातर ये राजस्थान आपका मध्य प्रदेश में है। तीसरा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में ये प्लेट्यू है जो हमारा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी फैलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, हमारी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, 1, 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ क्रॉप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अगर आपको पता होगा ना कि डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी क्रॉप मतलब कौन सी सॉइल अच्छी मिलती है, तो आप 2 मिनट में इसका आंसर लगा देंगे। डेक्कन प्लेट्यू इज वेरी मच फेमस फॉर ब्लैक रेगर सॉइल। कौन सी सॉइल के लिए है? ब्लैक सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा होता है कॉटन, और डेक्कन प्लेट्यू कॉटन के लिए बहुत फेमस है। कॉटन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कोस्ट ऑफ कोरमंडल लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो 9 स्टेट है हमारे पास जिनके पास कोस्ट है, गुजरात से लेके यहाँ पे बंगाल तक, ठीक है, गुजरात से लेके बंगाल तक। तो आपको बताना है कोरमंडल किस स्टेट के कोस्ट को बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के कोस्ट को क्या बोला जाता है? कोरमंडल। यहाँ पे गुजरात में काठियावाड़, गुजरात से नीचे उतरोगे तो महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण, कर्नाटक को कन्नड़, कर्नाटका की कोस्ट को कन्नड़, केरला की कोस्ट को मालाबार, ठीक है जी, और तमिलनाडु की कोस्ट को कोरमंडल कोस्ट बोला जाता है, और उड़ीसा की कोस्ट को उत्कल, उत्कल प्लेन्स बोला जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड बिन सह्याद्री एंड अरेबियन सी। सह्याद्री अगर आपको पता होगा, सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को, सह्याद्री किसको बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स को। बड़ा वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो प्लेन्स आते हैं उनको क्या बोलेंगे? ये आ गया अरेबियन सी और ये आ गया आपके यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स। तो इनके बीच में कौन से प्लेन्स है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। तो पूछ रहा है गुजरात के प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, कर्नाटका प्लेन्स। देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन तो कभी नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये तो हो सकता है वेस्टर्न, गुजरात भी हो सकता है क्योंकि ये वेस्ट में पड़ता है, और कर्नाटका भी हो सकता है क्योंकि ये भी वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास एक ब्रॉड कैटेगरी दे दी गई है तो हम इनको पर्टिकुलर नहीं चेक कर सकते। अगर आप बोलोगे जी गुजरात के प्लेन्स, तो भाई गुजरात के प्लेन्स है तो क्या वेस्टर्न प्लेन्स नहीं है? वो है। क्या फिर गुजरात अगर प्लेन हो जाएगा तो कर्नाटका के प्लेन्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बट अगर आप जब वेस्टर्न प्लेन लगाओगे तो इस वेस्टर्न प्लेन में गुजरात भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, गोवा भी आएगा, कर्नाटका भी आएगा और केरला भी आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फॉर्म ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेट्यू। देखो जहाँ पे बोल रहा है गंगा प्लेन खत्म होंगे और प्लेट्यू स्टार्ट होगा, डेक्कन प्लेट्यू, इनके बीच के कौन से पहाड़ हैं? वेरी सिंपल, आप बड़े आराम से बोल दोगे सर विंध्यास और सतपुरा, ठीक है। जहाँ ये प्लेन्स खत्म होंगे वहाँ पे विंध्यास और सतपुरा के साथ प्लेट्यू स्टार्ट हो जाएगा, डेक्कन प्लेट्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द भाबर प्लेन्स आर करेक्ट। भाबर प्लेन आप देखेंगे जो हमें मिलते हैं गंगा प्लेन्स या फिर ग्रेट इंडियन प्लेन्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो मिलते हैं उसमें एक डिवीजन है आपके पास भाबर प्लेन्स, एक डिवीजन है भाबर प्लेन्स, उसके बारे में बताना। इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ शिवालिक्स एंड द नॉर्थ ऑफ द राई बेल्ट। ड्यू टू हाई पोरोसिटी ऑल स्ट्रीम्स डिसअपियर हियर।
स्ट्रीम्स यहाँ पे गायब हो जाती हैं। द प्लेस इज़ हाईली सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और चौथी है इट इज़ वाइडर इन वेस्टर्न प्लेन्स एज कम्पेयर टू ईस्टर्न प्लेन्स। देखो दोस्तों, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, जैसे हिमालयाज खत्म होंगे, यानी कि आउटर हिमालयाज का नाम है शिवालिक, ये हिमालयाज खत्म होंगे तो इन्हीं के पैरेलल आपको देखने को मिलेंगे प्लेन्स, ठीक है। और प्लेन्स में भी 4 डिवीजन देखने को मिलेगी, भाबर, तेराई, बांगर और खादर। ठीक है, तो भाबर प्लेन के बोल रहा है ये साउथ ऑफ शिवालिक है, तो ये देखें ये क्या है, ठीक, ये शिवालिक है। तो शिवालिक के बाद पहला जो प्लेन की आपकी डिवीजन स्टार्ट होती है वो भाबर प्लेन ही है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। रिवर डिसअपेयर, देखो यहाँ पे बड़े सारे पत्थर वत्थर होते हैं और रिवर्स इनके नीचे से चलती हैं, गायब हो जाती हैं भाबर प्लेन्स में, तो दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। दिस प्लेस इज हाईली सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, अब पत्थर है तो एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ना ही होता है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। और चौथी स्टेटमेंट अगेन ठीक है, वेस्ट में ये ज़्यादा चौड़े हैं एज कम्पेयर टू ईस्ट, तो ऑप्शन है आपके पास 1, 2 एंड 4। ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज और आर ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। नंबर 1, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ शिवालिक, शिवालिक के नॉर्थ में लाई करते हैं, ठीक। इट इज़ द अलुवियल डिपॉजिट ऑफ रिवर्स, अलुवियल सॉइल मिलती है। द एवरेज डेप्थ ऑफ अलुवियम इंक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो इनकी डेप्थ जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है देखें जरा, देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बोल रहा है ये शिवालिक, देखो ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, यानी कि शिवालिक बोल रहा है शिवालिक के नॉर्थ में, शिवालिक के नॉर्थ में तो मिडिल हिमालय, तो ये शिवालिक के साउथ में। पहली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, गलत होगी, पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत होगी, तो ऑप्शन भी छोड़ो ना यार। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे 1 है, ये भी गलत होगी, इसमें भी 1 है, ये भी गलत होगी, इसमें भी 1 है, ये भी गलत होगी, ऑप्शन एक ही बचा और वो है 2 एंड 3। कभी कभी ऐसे भी कर लिया करो एलिमिनेट, ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप देखें 1 देखें कहाँ कहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेट कर दो यार, हो गया, ठीक है। अलुवियल के डिपॉजिट्स हैं, बिल्कुल हैं जी, इनकी डेप्थ भी बढ़ती है, जैसे नॉर्थ में चलते जाएंगे डेप्थ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, थार डेजर्ट लाइज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, थार का डेजर्ट किन किन स्टेट में आपको मिल जाएगा, क्या राजस्थान में मिलेगा, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, ये 4 स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है, ये कोड लगाना है, ठीक है। क्या सिर्फ 1 और 2 में मिलेगा, क्या 1 और 3 यानी कि राजस्थान और पंजाब में, क्या 1, 2 एंड 4 यानी कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में, क्या 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका आंसर है दोस्तों डी 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और इसके साथ मध्य प्रदेश में भी थार का डेजर्ट फैला हुआ है, यानी कि इंडियन डेजर्ट जो है वो फैला हुआ है। अगला, मैच द फॉलोइंग, पीक्स के साथ में रेंज मैच करनी है, यानी कि आप देखेंगे एक तरफ आपको पहाड़ दिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक पहाड़ की चोटी दी गई है, आपको इसके साथ मैच करके बताना होगा कौन सा करेक्टली मैच्ड है। नंबर 1 है गुरु शिखर और अन्नामलाई, दोदा बेटा अरावली में है, अनाईमुड़ी नीलगिरी में है और धूपगढ़ सतपुरा में है, ठीक है। देखा जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें हमने विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अरावली, इनकी हाईएस्ट पीक देखी थी। चलो बाकी तो मैं नहीं पता, इनकी तो पता होगी। फॉर एग्जांपल के लिए आपको इतना तो पता है कि गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर जो है ये अरावली की हाईएस्ट पीक है, अरावली की हाईएस्ट पीक, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट, पहला मैच है ये गलत है, पहला मैच क्या है, गलत है, तो पहला मैच ही गलत है, तो इसमें भी पहला है ये भी जाएगा, ठीक है, जाएगा ना, इसमें भी 1 है ये भी जाएगा, इसने सही पूछा ना, बट ये गलत है। 1, 2, 3 इसमें भी 1 है तो ये भी जाएगा, बचेगा 3 एंड 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। वेरी सिंपल, स्टेटमेंट इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो गैसेस भी नहीं पूछेगा आपको, बड़े एग्जाम्स पूछते हैं, लेकिन देखो जी, तो आप देखेंगे धूपगढ़ सतपुरा में ही है, अनाईमुड़ी नीलगिरी में ही है, दोदा बेटा अरावली में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है जी।
दोदा बेटा आप देखेंगे ये ईस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलता है, दोदा बेटा, और गुरु शिखर अरावली में। चलो तो ये दो पहले वाले क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तीसरा और चौथा ठीक हो जाएगा। दोदा बेटा, हाँ, पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, स्टेट भी पूछ सकता है कभी कभी, तो किस स्टेट में ये पीक आपको देखने को मिलेगी, आंसर इज तमिलनाडु, तमिलनाडु में मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो, विच टू रिवर्स डिमार्केट्स द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द सेंट्रल हिमालयाज। देखो अगर आप हिमालयाज आपने पढ़ा होगा, नेपाल में जो हिमालयाज हैं इनको बोलते हैं सेंट्रल हिमालयाज। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हिमालयाज। यहाँ से एक नदी जा रही है, यहाँ से एक नदी जा रही है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे ईस्टर्न हिमालयाज, और इसके यहाँ पे देखेंगे आप वेस्टर्न हिमालयाज। तो वही बोल रहा है कौन इसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है, यहाँ पे कौन सी नदी होगी और यहाँ पे कौन सी नदी होगी, ठीक है, सेंट्रल हिमालयाज की, ठीक है। तो चलो जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेपाल के साथ में सिक्किम लाई करता है, और यहाँ से एक नदी बहती है, इसका नाम है तिस्ता, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड से एक नदी निकलेगी, इसको बोलते हैं हम काली। तो वेस्ट में हो जाएगा काली, ईस्ट में हो जाएगा तिस्ता। पूछा क्या इसने, ईस्ट और वेस्ट पूछा, ठीक है। वेस्ट में है काली और इसने पूछा पहले ईस्ट, तो ईस्ट में कौन सी है, तिस्ता। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा आपका, एक मिनट के लिए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ऑप्शंस के हिसाब से आप यही लगा देंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको देखो ऐसा भी खोलेगा, ये होगा इसका वेस्ट, ये होगा इसका ईस्ट। तो इसने पूछा पहले ईस्ट, बाद में पूछा वेस्ट। तो ईस्ट पहले क्या है, अगर आप देखेंगे तो ईस्ट पहले तिस्ता। सही ऑप्शन इधर होना चाहिए था ऐसे, तिस्ता प्लस में होना चाहिए था काली, ठीक है। तो तिस्ता एंड काली, और दूसरी यही आप देखेंगे पहले काली और तिस्ता, और दूसरा ऑप्शन बनेगा तिस्ता एंड काली। तो ये भी बात का ख्याल रखना, पहले क्या पूछा ईस्ट, तो पहला ऑप्शन लगाओगे ईस्ट, दूसरा क्या पूछा वेस्ट, फिर दूसरा ऑप्शन लगाओगे वेस्ट। वो दोनों ही देगा, काली तिस्ता, तिस्ता काली, ये बात का ख्याल रखना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो बताओ कौन है। एक्टिव का मतलब टाइम टू टाइम इरप्ट होता रहता है। तो इसका आंसर है नार्को डैम, ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले MCQs में या किसी और टॉपिक को लेके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं पहली बार, इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू JK SSB और सेंट्रल एग्जाम्स आपको मिलते ही रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक भी कर दिया करो यार।